हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टीनोफोरा के बारे में। प्राणी जगत का जो तीसरा संघ है टीनोफोरा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहला और दूसरा संघ पोलीफेरा तथा सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे संघ टीनोफोरा के बारे में। संघ टीनोफोरा में कौन से जीवों को रखा गया है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा था। सिलेंट्रेटा तो जो होता है उसको सामान्य भाषा में निडेरिया भी कहते हैं। उनको निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दंश कोशिकाएं तथा निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो दंश कोशिकाएं तथा निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है शिकार पकड़ने का तथा रक्षा करने का। स्वयं की वह रक्षा भी करते हैं तथा शिकारों को पकड़ने के लिए भी दंश कोशिका तथा निमेटोब्लास्ट कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इनमें जो जनन होता है, इनमें कोशिकीय प्रकार का पाचन होता है, यानी कोशिका के अंदर पाचन होता है। अंतर तथा अंतरा प्रकार का, यानी अंदर भी होता है बाहर भी होता है। इनमें पोलिप तथा मेडुसा दो अवस्थाएं पाई जाती है। पोलिप अवस्था जो होती है वो स्थावर होती है तथा इनका जो शरीर होता है बेलनाकार होता है। यानी पोलिप अवस्था में जो जीव पाए जाते हैं वो स्थिर रहने वाले होते हैं तथा इनकी जो संरचना होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेलन के आकार का होता है, जैसे कि हाइड्रा। फिर हमने पढ़ा मेडुसा अवस्था भी इनमें पाई जाती है। तो मेडुसा अवस्था में कौन से जीव आते हैं? मेडुसा अवस्था में मुक्त प्लावी रहने वाले जीव आते हैं, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे जीवों को हमने मेडुसा अवस्था में रखा। जो मेडुसा अवस्था होती है उसके उदाहरण क्या है? ओरेलिया तथा जेलीफिश। ओबेलिया अलग जीव है जो भी इसी संघ में आता है, ओरेलिया भी अलग जीव है जो इसी संघ में आता है। सिर्फ जिसमें ओरेलिया ऐसा है जिसमें मेडुसा अवस्था पाई जाती है। ओबेलिया ऐसा जीव है जिसमें पोलिप तथा मेडुसा दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती है। हमने उसमें पढ़ा था कि जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के प्राणी होते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पोलिप अवस्था जो होती है वह अलैंगिक जनन के दौरान मेडुसा का निर्माण करती है और मेडुसा में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के दौरान वापस पोलिप अवस्था का निर्माण कर लेती है। ये जो सर्कल होता है वो पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। और ऐसा पीढ़ी एकांतरण कौन से प्राणी में पाया जाता है? ओबेलिया नामक प्राणी में पाया जाता है। तो हमने ये सिलेंट्रेटा के विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ा था। इस संघ में कौन से प्राणियों को रखा है, इनकी क्या मुख्य विशेषताएं होती है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीनोफोरा के बारे में। संघ टीनोफोरा में आने वाले प्राणियों के क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो जो संघ टीनोफोरा में आते हैं वे प्राणी क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं समुद्री अखरोट, सी वॉलनट बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं कंकाल जेली, कॉम्बी जेल कहते हैं इसको। इनका सामान्य नाम है। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर होता है, इनका जो आकार होता है वो अखरोट के आकार का होता है, इसलिए हम इनको सी अखरोट भी कहते हैं। ये क्या होता है? इनमें असममिति पाई जाती है। इनका शरीर के दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये असममित प्राणी होते हैं। इनमें जो द्विकोरक होता है, इनका जो भ्रूण होता है उसमें एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म उपस्थित होती है, इसलिए इनको द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। इनमें जो होती है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो हम इनके एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इनका सामान्य नाम है समुद्री अखरोट, क्योंकि इनका आकार अखरोट के समान होता है। कंकाल जेली के आकार का होता है। जो प्राणी संघ में आते हैं वो सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये हर बार में लिखवाना नहीं पड़ेगा कि हर जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि प्राणी जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें इनका विशिष्ट लक्षण है कि इनमें कंकड़ कोशिकाएं पाई जाती है। ये कंकड़धर होते हैं। मतलब इनके कंकाल में 8 पट्टिकाएं उपस्थित होती है। तथा इन पट्टिकाओं का क्या कार्य होता है? चलने का, गमन करने में ये सहायक होती है। इनमें जो पट्टिकाएं होती है वो गमन करने के लिए सहायक होती है। इनका क्या कार्य होता है? गमन करने में सहायक होती है।
इनमें जो जनन होता है, इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक प्रकार का होता है। इनमें लार्वा अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। यानी लार्वा अवस्था किसे कहते हैं? मनुष्य जब संतान उत्पन्न करता है तो जैसा मनुष्य होता है वैसे ही संतान उत्पन्न होती है। जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 1 नाक, कान सब होते हैं, तो ये सब जो मनुष्य होता है वो मनुष्य अपने समान ही संतति उत्पन्न करता है। लेकिन मेढक जो होता है जब वो अपनी संतान उत्पन्न करता है तब वो मछली के आकार की होता है, यानी मछली के समान उनका आकार होता है। तो वह अवस्था लार्वा अवस्था कहलाती है। जब वो वयस्क हो जाता है तो वह मेढक के आकार का बन जाता है, यानी मछली से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसी जो अवस्थाएं होती है उसको हम लार्वा अवस्था कहते हैं। तो मेढक जो होता है भ्रूणी अवस्था में, यानी कि जब छोटा होता है तो वो मछली के समान होता है, तो वह अवस्था लार्वा अवस्था कहलाती है। तो इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। निषेचन भी आंतरिक प्रकार का होता है। इनमें पट्टिकाएं पाई जाती है, 8 पट्टिकाएं पाई जाती है, जो क्या काम करती है? गमन में काम करती है, गमन में सहायक होती है। इनका भ्रूणीय शरीर द्विकोरकी होता है, यानी ये द्विकोरकी होते हैं। द्विकोरकी के बारे में हमने पढ़ा था कि द्विकोरक प्राणी कौन से होते हैं? जिनमें एंडोडर्म तथा एक्टोडर्म पाई जाती है। जिसमें मेसोडर्म अनुपस्थित होती है उनको हम द्विकोरकी प्राणी कहते हैं। तो ये द्विकोरक प्राणी है। ये ज्वाला प्रदीप्त होते हैं। ज्वाला प्रतिदीप्त का मतलब होता है कि जो प्राणी होते हैं वो ज्वाला यानी कि आग निकालते हैं, ये ज्वाला को उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये ज्वाला प्रतिदीप्त होते हैं, यानी ये ज्वाला उत्सर्जित करते हैं। इनमें आसंजक कोशिकाएं पाई जाती है। ये अर्य संमित प्राणी होते हैं। अर्य संमित यानी कि जिनको केंद्रीय अंश से गुजरने वाली रेखाएं जिनका शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेती है उनको हम अर्य संमित प्राणी कहते हैं। तो ये अर्य संमित प्राणी होते हैं। इनमें अपूर्ण पाचन पाया जाता है। यानी जो संघ तीनों फोरा के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है? इनकी आकृति जो होती है अखरोट के समान होती है, इसलिए हम इसको समुद्री अखरोट कहते हैं। इनमें जो कंकड़धर होते हैं इनमें 8 पट्टिकाएं पाई जाती है, जिनका कार्य होता है गमन का या चलने में वो सहायक होते हैं, शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। इनमें आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है तथा इनमें लार्वा अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। ये द्विकोरिकी प्राणी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन होता है और ये उभयलिंगी प्राणी भी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब ये होता है जिसमें नर तथा मादा एक ही प्राणी में उपस्थित हो, वे उभयलिंगी प्राणी कहलाते हैं। तो ये उभयलिंगाश्री होते हैं। इनमें सबसे विशिष्ट बात ये होती है कि इनमें प्रदीप्ति ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि ये प्राणी ज्वाला कोशिकाओं को उत्सर्जित करते हैं, यानी ज्वाला आग निकालते हैं। तो
तो इनमें ज्वाला प्रदीप्ति होती है, यानी ज्वाला का उत्सर्जन करते हैं। इनमें आसंजक कोशिकाएं पाई जाती है। जब हम डायग्राम देखेंगे तब देखेंगे इनमें ज्वाला, इनमें आसंजक सेल्स पाई जाती है। ये इनका जो शरीर होता है अर्ध सममित होता है, यानी जो केंद्रीय अंग से गुजरने वाली रेखाएं इनको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है, तो इनको हम अर्ध सममित कहते हैं। इनमें जो पाचन पाया जाता है वो अपूर्ण प्रकार का पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। इनके बाद कोशिका के बाहर कोई आवरण भी नहीं पाया जाता है। ये इनकी आसंजक कोशिकाएं होती है। इनकी आकृति समुद्री अखरोट के समान होती है, दिख रहा होगा। इनकी आकृति समुद्री अखरोट के समान होती है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे या अगला संघ पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में।